हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिले विदेशी अवार्ड या सम्मान के बारे में बताऊंगा जो 2018 से 2025 तक के प्राप्त हुए हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन सा अवार्ड किस सन में और किस देश से संबंधित है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये अवार्ड जो मिले हुए हैं प्रधानमंत्री जी को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी और आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें से पहला क्वेश्चन है और यह पहला अवार्ड है जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मिला है। ये फ़िलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर अवार्ड है। ये फ़िलिस्तीन से संबंधित है। ये 2018 में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 2018 में। उसके बाद आता है अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड। ये अफ़गानिस्तान से संबंधित है जो प्रधानमंत्री जी को 2019 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 2019 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई से संबंधित है और ये 2019 में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 2019 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद चौथा आता है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। ये बहरीन से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? तो बहरीन से संबंधित है। ये 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। ये सब अलग अलग अपने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं जिसे प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ये पापुआ न्यू गिनी का अवार्ड है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पापुआ न्यू गिनी का। ये 2023 में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 2023 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र देश से संबंधित है। ये 2023 में प्राप्त हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जा सकता है और ये मिस्र से संबंधित है। 2023 में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त होता? तो 2023 में प्राप्त होता। उसके बाद है द लीजन ऑफ ऑनर। द लीजन ऑफ ऑनर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। 2023 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2023 में दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सारे फैक्ट्स आप लोग नोट करते चलिए अपने नोट्स में, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इसके द्वारा अगर इसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, तो कोई भी छूटेगा नहीं आपसे। इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर आप कर ले जाएंगे अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ा है। 8वां नंबर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। इसका अवार्ड ये ग्रीस से संबंधित है। ये 2023 में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। किससे संबंधित है? ग्रीस देश से संबंधित है। 2023 में प्राप्त हुआ था प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद है ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ये नाइजीरिया से संबंधित है जो 2024 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 2024 में। उसके बाद है डोमानिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमानिका अवार्ड ऑफ ऑनर ये डोमानिका देश से संबंधित है जो 2024 में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त होता? 2024 में। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना से संबंधित है। ये 2024 में प्राप्त हुआ था। ये गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सारे सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान ही हैं अलग अलग देशों से। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो कुवैत से संबंधित है जो 2024 में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 2024 में प्रधानमंत्री जी को यह प्राप्त हुआ था। उसके बाद 13 नंबर है द ग्रैंड कमांड ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार। ऑर्डर ऑफ स्टार ये मॉरिशस से संबंधित है जो हाल ही में 2025 में मॉरिशस से संबंधित है, प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ था। किस देश से संबंधित है? ऑर्डर ऑफ स्टार तो मॉरिशस देश से संबंधित है। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। ये भूटान से संबंधित है जो 2024 में प्राप्त हुआ था प्रधानमंत्री जी को। कब प्राप्त हुआ था? 2024 में। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड ये रूस से संबंधित है। इसको 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किया गया था। कब प्राप्त किया गया था? 2024 में। उसके बाद आखिरी है और इम्पॉर्टेंट है जो अभी हाल ही में बहुत ही जल्दी अभी प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। ये साइप्रस से संबंधित है, साइप्रस देश से, और ये 2025 में ही प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको कवर कराए हैं। ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या PCS ROR कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे जुड़े मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा जो होमवर्क रहेगा आपके लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, ये किस से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए होमवर्क है कि ऑपरेशन सिंधु किस से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आई होप आप लोगों ने
सेशन को एंजॉय करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।